हेलो माय लवलीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे इस प्यारे से ब्लॉग में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरे ये ब्लॉग। तो कुछ दिनों बाद अभी मैं फ़िलहाल ठीक हूँ और सर्जरी के बाद मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। बट ये है सर्जरी के दिन का व्लॉग। और सुबह सुबह जो भी मेरा काम था वो मैंने बहुत ही जल्दी उठ के काम कंप्लीट कर लिया है। बिकॉज़ डॉक्टर ने मुझे कहा था कि 10 बजे के पहले तुम जो भी खाना है वो खा लेना और 12 बजे का अपॉइंटमेंट है। और फ़िलहाल अनुषा के लिए कपड़े वगैरह और मेरे आयरन मैं निकाल रही हूँ ताकि मेरे जो कपड़े हैं वो मैं प्रेस कर लूँ। अनुषा को फ़िलहाल उसकी बुआ नहला रही है। अभी हम सभी लोग निकल जाएंगे और अनुषा के लिए मैं अब जो भी कपड़े हैं वो समेट रही हूँ। बिकॉज़ वो रहेगी अपने मामा के घर पे और मेरे साथ अनुषा की बुआ जाएगी। बिकॉज़ जो क्लिनिक है डॉक्टर की मेरे घर के एकदम पास में ही है। बोल सकते हो मेरे घर के नीचे ही है, मेरे पापा के घर के। तो इसी वजह से अनुषा को वहाँ पे रखूँगी ताकि वो अनुषा मेरी मम्मी अनुषा को दोपहर का जो भी लंच वगैरह है सभी अनुषा का देख ले और मैं डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट जो भी है सर्जरी वगैरह करके फिर आ जाऊँ। तो अनुषा की बुआ मेरे साथ रहेगी और अनुषा मामा के घर पे रहेगी। तो अनुषा बेबी मेरा यहाँ पर रेडी हो चुकी है। उसका जो भी कपड़ा वगैरह है मैंने ये निकाल दिया था और ऑलरेडी वो पहन भी चुकी है। और शायद आपको मैं ये जो अनुषा का ड्रेस ये 2 बार फ़िलहाल वो पहन रही है। ये दुर्गा पूजा में पहनी थी, अभी वो फिर से पहन रही है। बिकॉज़ दुर्गा पूजा के बाद तो ठंड हो गया था तब वो नहीं पहन पाई और उसको ये कपड़ा बहुत पसंद आया है। और ख़ास करके उसके सामने जो बिल्ली बना हुआ है ना उससे बहुत खुश थी कि ये मुझे पहनना है। तो अभी वो दूसरा बार ये पहन रही है दुर्गा पूजा के बाद। बिकॉज़ वो नया ही था कपड़ा, एक दिन बस पहना था। फ़िलहाल उसको मैं रेडी करूँगी, उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो ख़ास करके मैंने आज ये अनुषा का बैग भी निकाल दिया है जो लास्ट में उसको मिला था बर्थडे के लिए, अनुषा का जो चाचू है उनके तरफ से। और इसी वजह से मैंने आज निकाल दिया है बिकॉज़ ये सब पड़े रहते हैं तो इसी वजह से यूज़ हो जाए ताकि। আমরা কোথায় যাচ্ছি? মিমিও যাবে। মিমি যাবে তো ডানাতে পড়বে কালারিং ঘড়িগুলো আছে না, হ্যাঁ যাবে। আই মিমি বেরোচ্ছি কাজে লাগে একটা মানে দিচ্ছে। ব্যাগটা নিয়ে আসো, পাপার কাছ থেকে ব্যাগটা নিয়ে এসে যাও। बस আর করো না, একটু এখান থেকে আমি তো পিঠে নিয়ে হাতে নেব। ধুর মিমি আছে কাঁদছে রে। ভারী ব্যাগটা না चलो चलो मिमी हाथ धरो चलो। फोन कोई मिमी কেন উড়িয়ে দিস কিন্তু আমার 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 কোনো কিছু उड़ाबो ना আমি। हम तीनों रेडी होकर जब नीचे उतर चुके थे तो एकदम घर के पास में मुझे रिक्शा मिल चुका था। अभी मैं घर पे जाऊंगी, मेरी मम्मी के घर पे। वहाँ पे जाने के बाद अनुषा को वहाँ पे रख के मैं अनुषा के जो बुआ है दोनों मिल के डॉक्टर के पास जाएंगे। और सबसे प्रॉब्लम यही है, मुझे 2 दांत निकालना पड़ेगा, यही प्रॉब्लम है। इसी बात का मुझे टेंशन है। और डॉक्टर को मैंने जब बोला था कि अभी क्या हो सकता है, ज़्यादा पेन होता है क्या उठाने के टाइम पे या कुछ नहीं, तो उन्होंने कहा कि तुम टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होता है। बाद में शायद तुम्हारा मुंह सूज सकता है या पेन हो सकता है और कुछ दिनों तक तुम या मुंह पूरा खोल नहीं पाओ। लेकिन मैंने बस डॉक्टर को कहा कि बाद में क्या होगा उसका मुझे टेंशन नहीं है, अभी क्या होगा उसी का टेंशन है। अगर दांत निकालने के टाइम क्या होता है, इंजेक्शन देने के बाद क्या फ़ील होता है, निकालने के टाइम क्या खूब बहुत ज़्यादा दर्द करता है, उसी बात का मुझे बस टेंशन था।
तो घर पे पहुंच के मैंने यहाँ पे एकदम बाहर ही मम्मी खड़ी थी, तो अनुषा को मैंने वहाँ पे दे दिया था। बस बैग वगैरह जो भी था वहाँ पे रख के, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह था वो सब लेके मैं निकल जाऊँगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मेरे एकदम घर के नीचे ही है, तो एकदम मेरे मम्मी का जो पार्लर है उनके पास में ही है, 2 स्टोर के बाद में ये क्लिनिक है। तो इसी वजह से मैंने अनुषा को यहाँ पे रखने की कोशिश की ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। और मैंने कहा कि अनुषा का जो लंच है आप थोड़ा देख लीजिएगा, बिकॉज़ मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या सिचुएशन रहेगा मेरा। बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे दांत निकल गया, बिकॉज़ डॉक्टर ऑलरेडी वहाँ पे थे। और अभी आपको मैं जो फ़ोटो दिखा रही हूँ ये निकालने के बाद का है। बहुत ही मुँह सूज चुका था। अनुषा फ़िलहाल यहाँ पे खेल रही थी और मैं अपने रूम पे रेस्ट कर रही थी, बिकॉज़ मेरे सर बहुत ही ज़्यादा चकरा रहा था और खून बहुत निकला, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी। डॉक्टर ने मुझे बहुत समझाया बट मैं नहीं सुन रही थी। तो दूसरे रूम में मैं सो रही थी, मेरा सर इतना ज़्यादा चकरा रहा था। तो वहाँ पे ऑलरेडी एक बार मैं बेहोश भी हो चुकी थी, बिकॉज़ सर बहुत ही ज़्यादा घूम रहा था। पेन तब तक अभी तक मुझे कोई फील नहीं था, लेकिन शाम के टाइम के बाद से थोड़ा पेन शुरू हुआ था। लेकिन मैं जितना टेंशन कर रही थी उतना ज़्यादा पेन और उतना ज़्यादा कुछ मेरे नहीं हुआ आज तक। मैं अभी फ़िलहाल ब्लॉगिंग फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। और डॉक्टर ने कहा था कि इसके बाद आइसक्रीम खाने के लिए, तो मेरे लिए आइसक्रीम आया था, तो अनुषा के लिए भी मम्मी ने ला के रखा था ताकि अनुषा मेरी आइसक्रीम देख के ना रोए। सो लेट मी क्लियर यू वन थिंग, टच वुड, थैंक्स टू गॉड ऐसा कुछ भी मेरे से फील नहीं हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा पैनिक किया है या बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से इन बीच अपना पेन या जो भी ठीक ठाक ही था, इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। और अभी मैं फ़िलहाल ठीक हूँ, मैं फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम सभी लोग रेडी हो चुके हैं, बिकॉज़ शाम हो चुके हैं। ऑलरेडी हम लोग एक मूवी देख रहे थे, लक्ष्मी मूवी, ऑलरेडी शायद आप लोग देख चुके हैं। ये मूवी बहुत पुराना मूवी है। तो मम्मी ने कहा कि तुम्हें रिक्शा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम कार पे जाओ। तो हम सभी लोग रेडी हो चुके थे। मम्मी ने अनुषा का बाल जो है बना दिया था, तो मैंने कुछ भी नहीं किया दोपहर से। अनुषा का जो लंच था, और इवन मेरे वजह से मम्मी का पूजा भी नहीं हो पाया। आज थर्सडे था, तो पूजा भी घर का नहीं हो पाया। तो वहाँ पे मेरी जो सासू माँ है वो अपने आप ही पूजा दे दिया था, बिकॉज़ नॉर्मली मैं देती हूँ और आज मुझे टाइम नहीं मिला है। तो दोनों ने ही, एक ने पूजा भी नहीं दिया और एक ने तो घर पे खुद ही पूजा दे दिया था, बिकॉज़ नॉर्मली मैं ही देती हूँ। तो मुझे घर ड्रॉप करने के बाद अनुषा को लेके मामा थोड़ा घूमने के लिए गए थे, बिकॉज़ अनुषा नहीं मान रही थी। तो मैं, अनुषा के जो बुआ है, दोनों घर पे रुके थे और अनुषा को लेके थोड़ा घूमने के लिए मेरे भाई गया था, बिकॉज़ अनुषा बोल रही थी मुझे गाड़ी से नहीं निकलना है, मुझे बहुत घूमना है। तो इतना ज़्यादा रो रही थी, तो मैंने कहा ठीक है तुम घूम के आओ। तो मुझे और अनुषा की बुआ के ड्रॉप करके वो लोग गए थे थोड़ा सा मॉल में घूमने के लिए। यहाँ पे अनुषा ने काफ़ी सारा राइड भी ट्राई किया और अनुषा बहुत खुश थी। घर पे आने के बाद मुझे बार बार बोल रही थी मैंने कार चलाई, पता है आपको मैंने कार चलाई है। और अनुषा बहुत एक्साइटेड थी और वो बार बार बोल रही थी मुझे फिर से जाना है, मुझे फिर से जाना है, मुझे फिर से घुमाने के लिए जाना है। और उसी बीच मेरे पापा भी फ़ोन किए थे। ऑलरेडी पापा ही छोड़ने के लिए आए थे घर पे, लेकिन पापा फ़ोन करके बोल रहे हम लोग फिर से घूमने के लिए जा रहे हैं, तुमको नहीं लेंगे। तो उसी बीच तो अनुषा इतना ज़्यादा रो रही थी कि मुझे फिर से जाना है, गाड़ी मुझे फिर से चलाना है। अनुषा बहुत खुश थी ये राइड देख के और चलाने के बाद। आई होप, बिकॉज़ मैं तो वहाँ पे नहीं थी, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन है उससे मुझे पता चल गया था कि अनुषा बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और घर पे आने के बाद भी उसका जो रिएक्शन था मैं तो कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खुश थी वो।
तो घर पे आने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया और अनुषा भी उस बीच घर पे आ चुकी थी। तो यहाँ पे रात का जो मैं डिनर है वो मैं खा रही थी, थोड़ा सा लिया था बस, बिकॉज़ डॉक्टर ने पूरा लिक्विड खाने के लिए कहा था मुझे, कोई भी टाइट फूड खाने के लिए मना किया था। लेकिन उसी बीच सब लोग आए थे मुझे मिलने के लिए, अनुषा की बड़ी दादी, अनुषा की जो बुआ की माँ, आई मीन मेरी मौसी सास, सभी लोग आए थे। और सच बताओ लिक्विड खाने के लिए ज़रूर मुझे बताया था, लेकिन मुझे लिक्विड खाना मुझे एकदम पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने एकदम नरम तरीके से मैंने खाना बनाया, लेकिन मैं खा नहीं पा रही थी तो लिक्विड खाना। तो आज रात अनुषा के पापा ने मेरे लिए दुकान से सूप लाए हैं, तो क्लियर सूप था ये, और इसके साथ थोड़ा सा फ्लेवर के लिए चिकन डाल दिया था। तो ये रहा मेरा रात का हालत, अनुषा के कुछ फ़ोटोज़ जो मैंने आज क्लिक किया था। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आप सभी को, और अगर अच्छा लगा है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी रोज़ ब्लॉग आता जाएगा। बाय बाय।